रिकवर्ड पेशेंट से हम प्लाज्मा लेते हैं, वो प्लाज्मा लेके हम किसी और मरीज़ को, मौजूदा मरीज़ को जब लगाया जाता है, तो ये एंटीबॉडीज़ अपना काम करती हैं, जाके ये अपने टारगेट को, जो वायरस है कोरोना का, उसको बाइंड करती हैं और हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, इम्यून सिस्टम का बाकी का हिस्सा जो है, बाकी के कंपोनेंट्स उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी कितनी मौसर है, ये डिपेंड करता है कि मरीज़ की उस वक़्त हालत क्या है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि लोग उन मरीज़ों को भी प्लाज्मा लगाया जा रहा है जिनके ऊपर इसने कोई अपना इफ़ेक्ट नहीं करना। थ्योरेटिकली भी इसकी जो है कोई सही तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक मरीज़ जो साइटोकाइन स्टॉर्म में जा चुका है और एक खौफनाक इन्फ्लेमेशन का शिकार है, उसमें प्लाज्मा का क्या रोल होगा। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये उस स्टेज से पहले के मरीज़ों को लगानी चाहिए और लोगों को डॉक्टर्स की जजमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बज़िद हो जाएं कि प्लाज्मा हमने ज़रूर लगाना है। एवरीवन थिंक्स कि अगर प्लाज्मा हम लगवा लें तो मरीज़ बच जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट अगेंस्ट दिस वायरस। ये इट इज़ वन ऑफ द टूल्स जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं वायरस को ख़त्म करने के लिए। कोरोना पेशेंट जो रिकवर हो चुके हैं और अब वो डोनर बनना चाहते हैं, उसकी कुछ शराइत हैं। एक तो ये है कि उन्हें कोरोना से रिकवर हुए कम से कम 2 हफ़्ते हो चुके हों। दूसरा, उनके अंदर हम ये भी देखते हैं कि उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं। अगर तो ये जो कोरोना पेशेंट हैं, उनको हम ऐसे डोनर का प्लाज्मा लगा रहे हैं जो उसी नस्ल के या उसी शक्ल के वायरस से रिकवर हुआ है, तो फिर तो ऑफ कोर्स ये काम करेगा। लेकिन अभी चूँकि एक इमरजेंसी की सूरत में है, तो हम इस चीज़ को इतनी डिटेल में फ़िलहाल नहीं देख रहे कि वायरस के अंदर ये कौन से स्ट्रेन का वायरस है। प्रेफर ही यही किया जाता है कि जिस ब्लड ग्रुप के पेशेंट हैं, उसी ब्लड ग्रुप के डोनर का प्लाज्मा उनको लगाया जाए। लेकिन इसमें प्लाज्मा के अंदर थोड़ी सी मामलात उल्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लड डोनेशन। प्लाज्मा है वो बेसिकली खून का वो वाला हिस्सा है जो कि पानी नुमा होता है, और जो निचला हिस्सा जो लाल रंग का आपको नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर सेल्स होते हैं। तो जब हम हमारे पास डोनर आते हैं, तो हम उनको एक जैसे ड्रिप के लिए सुई लगाई जाती है या खून की अतिये के लिए सुई लगाई जाती है, उसी तरह उन्हें एक छोटी सुई लगाई जाती है। उनका खून निकल के एक थैली में जाता है। ये थैली एक मशीन के अंदर पड़ी होती है और ये मशीन का ये काम है कि उस खून में से जो प्लाज्मा है वो किसी दूसरी थैली में मुंतकिल कर दे, और जो सेल वाला पार्ट है, जो नीचे सुर्खी माइल हिस्सा होता है खून का, वो वापस पेशेंट में चला जाता है। इस वक्त जो आदाद व शुमार है, उनके मुताबिक 50,000 से ज़ायद लोग कोरोना से सेहत याब हो चुके हैं और मरीज़ों की तादाद जो है इस वक्त अफेक्टेड की तादाद कोई 1.5 लाख के करीब बताई जा रही है। तो हमारे मुल्क के अंदर ही एक ये बड़ा अच्छा रिसोर्स है जिसको हम बरूए कार लाते हुए काफ़ी सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं।